हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है लेटेस्ट रिलीज एक्शन थ्रिलर बेस्ड मूवी द चाइल्ड के हिंदी एक्सप्लेनेशन पर। मूवी शुरू होती है एक वेयर हाउस के सीन से, जहां कुछ गुंडों ने किसी के ऑर्डर पर एक आदमी को किडनैप करके रखा था और एक आदमी उसी से बात कर रहा था, जहां वो आदमी बताता है कि वो कुछ ही देर में वहां पहुंच जाएगा। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी पीछे से उन पर हमला करके उन्हें मार देता है। वही आदमी था जिसे इन्होंने बांध के रखा था। जिसके कुछ देर बाद वो आदमी आ जाता है जिसने ये सब करने को कहा था। वो अपने आदमियों के हालत देखकर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर अचानक से बाहर जाने का दरवाजा बंद हो जाता है। तो वो वेयर हाउस में अंधाधुंध बिना देखे फायरिंग करना स्टार्ट करता है, जिससे उसके गन की गोलियां खत्म हो जाती है। तभी उन पर वो आदमी चाकू से वार करता है, जिससे उसके हाथों की उंगलियां कट जाती है। तभी हम हमारे मेन लीड को देखते हैं, जिसे सब लोग नोबल मैन के नाम से जानते थे। वो आदमी नोबल मैन से जाने देने के लिए कहता है और नोबल मैन ये मेरा बिजनेस है बोलकर उसे मार देता है। सीन शिफ्ट होता है एक बॉक्सिंग मैच पर, जहाँ हम मार्को नाम के एक लड़के को देखते हैं जिस पर नोबल मैन नजर रखे हुए था। मैच खत्म होने के बाद मार्को अपने पैसे लेकर जा रहा था। तभी वो आदमी मार्को से कहता है कि अगली बार भी ऐसा ही खेलना, मैंने तुम पर बेट लगाई है। वो एक इनलीगल मैच थी, पर मार्को की माँ बहुत बीमार थी, जिसके सर्जरी के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। अगले दिन वो मिस्टर किम के पास जाता है, जहाँ मार्को उनसे पूछता है कि क्या आपको मेरे पापा के बारे में कुछ पता चला, जिस पर वो कहते हैं अभी फिलहाल तो कुछ पता नहीं चला है। दरअसल मार्को इसलिए अपने पापा को ढूंढ रहा था ताकि उसके माँ के सर्जरी में थोड़ी सी मदद हो जाए। वहाँ से निकलकर वो एक बार में आ जाता है। वहाँ उसके पास एक आदमी आकर कहता है कि वो कल ज्वेलरी शॉप को लूटने जा रहा है, जिसमें वो मार्को को अपने साथ आने के लिए कहता है। जिस पर मार्को उसे कहता है कि वो सोचकर बताएगा। अपनी मॉम की हालत देखते हुए वो उसके साथ ज्वेलरी शॉप लूटने के लिए चला जाता है। वो मार्को को गन देकर उसे लाइट काटने को बोलता है, पर वो जैसी लाइट ऑफ करने के लिए लॉक खोलने लगता है कि तभी उस पर पीछे से कुछ लोग हमला कर देते हैं। मार्को उनसे बचने के लिए गन निकालता है, पर वो खाली थी। ये सब उस आदमी का प्लान था मार्को को मारने के लिए। तो वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर उनसे भाग रहा था। तभी वो एक गाड़ी से टकरा जाता है। उस गाड़ी से एक लड़की निकलती है जिसका नाम यूनजू होता है। वो लड़की मार्को से माफी मांगती है और लड़की को देखकर वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो वो लड़की मार्को का हॉस्पिटल में चेकअप करवाती है, वो भी फुल बॉडी चेकअप, यहाँ तक कि उसका डीएनए भी, जो बहुत अजीब था। अब ट्रीटमेंट करवाने के बाद मार्को वहाँ से जा रहा था। तभी यूनजू वहाँ आती है, तो मार्को उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। जिस पर यूनजू उसे कहती है कि तुम इंजर्ड थे, इसलिए मैं तुम्हें देखने आई थी। वो उसे पैसे देती है और उसे कहती है अगर तुम कोरियन नहीं हो तो क्या तुम कोलोपिन हो। ये सुनकर मार्को वहाँ से नाराज होकर चला जाता है, क्योंकि कोलोपिन उन्हें कहते हैं जो आधे कोरियन और आधे फिलीपींस होते हैं, जो कोलोपिन लोग ऑफेंस में ले लेते हैं। फिर मार्को मिस्टर किम के पास आता है, तो मिस्टर किम उसे कहते हैं कि तुम्हारे पापा का पता चल गया है और वो बहुत जल्द तुम्हें लेने आ रहे हैं। साथ ही वो मार्को को एक फोन कार्ड देकर उसे कहते हैं कि तुम्हें ये कोरिया में काम आएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्को के घर कुछ लोग आए हैं, जिन्हें नोबल मैन देखता है। अंदर जाकर वो लोग मार्को से कहते हैं कि तुम्हारी पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम उनकी जगह तुम्हें लेने आए हैं। वो मार्को के सामने उसका पासपोर्ट और वीजा रखकर उसे कहते हैं कि तुम्हें आज रात ही निकलना होगा। तुम अपनी माँ की सर्जरी की चिंता छोड़ दो, तुम्हारे पापा बहुत अमीर है। और वो उनके देखभाल के लिए एक लेडी को वहाँ रखते हैं। फिर स्क्रीन मार्को के भाई मिस्टर हा पर शिफ्ट होती है, जो हान ग्रुप का डायरेक्टर होता है। तभी उसे कॉल आता है कि वो मार्को को लेकर आज रात ही निकल रहे हैं। जिसके बाद हम उनके पापा को देखते हैं, जो कि सच में बीमार थे। मिस्टर हा उनसे कहता है कि आपका लाडला बेटा बहुत जल्द कोरिया आ रहा है, तब तक तुम जिंदा रहना। फिर हम मार्को को देखते हैं, जो प्लेन में बैठा था। उसके पीछे पीछे नोबल मैन भी प्लेन में था, जिसके कुछ देर के बाद प्लेन कोरिया के लिए टेक ऑफ करता है। मार्को के लिए प्लेन में ट्रैवल करना फर्स्ट टाइम था, इसलिए वो मूवी देख रहा था। तभी नोबल मैन उसके पास आकर उसे कहता है कि क्या तुम पहली बार कोरिया जा रहे हो। तो मार्को उसे कहता है कि तुम कौन हो, जिस पर नोबल मैन उसे कहता है मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। क्या तुम जानते हो कि तुम कोरिया क्यों जा रहे हो? अपने पापा से मिलने? तो तुम गलत हो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम कोरिया क्यों जा रहे हो। वो उसके कान में कुछ कहता है, जिसके बाद वो अपने सीट पर चला जाता है और फ्लाइट भी कोरिया में लैंड करती है। वहाँ लैंड करने के बाद उनमें से एक आदमी फोन पर किसी से बात कर रहा था कि क्या तुमने अपना काम कर दिया। तभी हम यूनजू को देखते हैं, जो उसी एयरपोर्ट पर थी। ये सब आपस में मिले हुए थे। वहीं यूनजू ने फिलीपींस में सबको ठिकाने लगा दिया था। यूनजू के साथ एक और लड़की होती है, जो मार्को के फोटो को देखकर उनसे कहती है कि ये बहुत हैंडसम है। जिसके बाद वो यूनजू से कहती है कि अब तुम क्या करोगी, जिस पर वो कहती है कि मैं वैसा ही करूंगी जैसा मुझे ऑर्डर दिया जाएगा। फिर यूनजू उस लड़की को एक बॉक्स देती है और वो लड़की उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। स्क्रीन शिफ्ट होता है डायरेक्टर हा पर, जहाँ वो अपने आदमियों के साथ गन लेकर थे। तभी वहाँ दो लोगों को लाता है, जिन्हें बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। दरअसल इन्होंने डायरेक्टर हा के कंपनी के खिलाफ कुछ आर्टिकल लिखे थे, जिसकी वजह से डायरेक्टर हा
उन्हें बेरहमी से मार देता है। दूसरी ओर हम मार्को को देखते हैं जिसे वो लोग डायरेक्टर हा के पास ले जा रहे थे। तभी एक कार पीछे से तेजी से आकर उनके बाजू में चलने लगती है। ये कार नोबल मैन की थी। नोबल मैन उनसे कार का शीशा डाउन करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो उनको लगातार शूट करता है, जिससे कार ऑफ रोड हो जाती है और एक पेड़ से टकराती है, जिससे सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। बाद में नोबल मैन अपनी कार से उतरकर मार्को को छोड़कर सब लोगों को मार देता है। कुछ देर बाद मार्को को होश आता है तो वो कार से उतरकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वो अपने सामने नोबल मैन को देखता है, जो उसे कह रहा था कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम कोरिया मरने के लिए आ रहे हो। नोबल मैन ने फ्लाइट में उसके कान में यही कहा था। ये सुनकर मार्को उसे बचकर भागने लगता है तो नोबल मैन भी अपने कार से उसका पीछा करता है। भागते भागते मार्को बहुत थक जाता है तो वो एक ब्रिज के ऊपर से नीचे छलांग मारता है, ये सोचकर कि अब ये रुक जाएगा, पर नोबल मैन भी उसके साथ ब्रिज से कूद जाता है। अब फिर से मार्को भागने लगता है और नोबल मैन हंसते हंसते उसके पीछे लग जाता है, पर पीछा करते करते अचानक से बारिश शुरू हो जाती है, जिससे नोबल मैन को बहुत चिढ़ थी तो वो उसका पीछा करना बंद करता है। तब स्क्रीन डायरेक्टर हा पर शिफ्ट होती है, जिसे मार्को के लिए कोई $10 मिलियन की डिमांड करता है। जिसके बाद वो अपने पापा से आकर उनसे कहता है कि देखिए आप अभी बिस्तर पर है और आपके बेटे के बदले कोई $10 मिलियन मांग रहा है। तभी वहाँ डॉक्टर्स आ जाते हैं तो डायरेक्टर हा वहाँ से चला जाता है। वही दूसरी ओर मार्को सियोल के सड़कों में भटक रहा था। कुछ देर बाद वो अपना फोन कार्ड यूज करके कार्ड पर दिए गए नंबर पर कॉल करता है। वो कॉल युंजू उठाती है और उसे कहती है कि तुम जहाँ कहीं भी हो वही रुको, मैं तुम्हें लेने आती हूँ। जिसके बाद मार्को फिलीपींस में मिस्टर किम को कॉल करके बोलता है कि यहाँ एक आदमी मेरे जान के पीछे पड़ा है। इतना बोलते ही वो नोबल मैन की कार को अपने ओर आते देख लेता है तो वो फोन छोड़कर वहाँ से भागने लगता है। नोबल मैन भी अपनी कार को उसके पीछे लगाता है, पर आगे रास्ता छोटा होने की वजह से उसकी कार अटक जाती है तो वो कार को वही छोड़कर उसका पीछा करने लगता है। उतने में वहाँ युंजू आती है और मार्को उसके कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। उसके कार में जाते हुए मार्को युंजू को पहचान लेता है और युंजू उससे कहती है कि क्या तुम अपने पापा से मिलना नहीं चाहते, मैं तुम्हें वही ले जा रही हूँ। इस दौरान डायरेक्टर हाँ भी वहाँ से जा रहे थे। तभी युंजू अपने कार के लाइट्स ब्लिंक करके डायरेक्टर हाँ का अटेंशन अपनी ओर खींच लेती है, जिससे डायरेक्टर हाँ को मार्को दिख जाता है। उसे देखकर वो अपने सारे कार्स को टर्न करने का ऑर्डर देता है और कार उनके पीछे लगाता है और कार उनके पीछे लगाकर युंजू को कॉल करता है कि तुम ये क्या कर रही हो, मार्को को मेरे हवाले कर दो। पर युंजू उसे कहती है कि मैं तुम्हारे ऑर्डर्स नहीं मानती और कार की स्पीड बढ़ाकर कार को टर्न करती है। तभी नोबल मैन भी अपनी कार लेकर युंजू के पीछे लग जाता है, जिसके बाद नोबल मैन अपनी कार को उसके साइड पर लाता है। तभी युंजू उसे सामने देखने को कहती है, जिसके बाद नोबल मैन बाल बाल बचता है। बाद में युंजू सबकी नजरों से बचते हुए कार को जंगल में ले जाती है और बाकी सब आगे निकल जाते हैं। जंगल में मार्को उसे अपने पापा के बारे में पूछता है, जहाँ वो उसे बताती है कि अभी तुम्हारे पापा को हार्ट की जरूरत है और अगर वो मर जाते हैं तो उनकी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे सिस्टर की हो जाएगी, इसलिए डायरेक्टर हाँ किसी तरह उन्हें बचाना चाहता है। फिर मार्को को समझ आता है इन्हें उनसे कोई मतलब नहीं है। डायरेक्टर हाँ को उसका हार्ट चाहिए और उसकी बहन चाहती है कि ऐसा ना हो, इसलिए वो युंजू को मार्को को मारने के लिए ऑर्डर देती है। तो युंजू उस पर गन पॉइंट करती है और उसे मारने वाली थी। तभी नोबल मैन अपनी गाड़ी युंजू के गाड़ी से ठोक देता है, जिससे गोली मिस हो जाती है और मार्को वहाँ से भाग जाता है। तो वो नोबल मैन पर गोलियां चलाने लगती है। बीच में उसकी गोलियां खत्म हो जाती है और उतने में ही नोबल मैन उसे मार देता है। वही दूसरी ओर जख्मी हालत में भागते हुए मार्को को डायरेक्टर हाथ पकड़ लेते हैं और उसे अपने घर ले आते हैं, जहाँ हम उसकी छोटी बहन को देखते हैं। वो मार्को को देखकर अपने रूम में चली जाती है। वहाँ वो उस बॉक्स को ओपन करती है जो उसे योंजू ने दिया था। उसमें गन थी। वही फिलीपींस में हम देखते हैं मिस्टर किम नोबल मैन को कॉल करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो उसे पहले से जानते थे। फिर डायरेक्टर हाँ मार्को के साथ एक फोटो निकालकर उनसे कहता है कि सर्जरी की तैयारी शुरू करो। ये सुनकर मार्को वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वो लोग उसे पकड़कर बेहोश कर देते हैं। सर्जरी स्टार्ट होने वाली थी कि मार्को को होश आ जाता है, तो डॉक्टर उसे फिर से बेहोश करने के लिए कहते हैं। तभी एक डॉक्टर बाकी के डॉक्टर को मारने लगता है। वो कोई और नहीं बल्कि नोबल मैन था। इससे पहले कि वो वहाँ से निकल पाते, डायरेक्टर हाँ अपने आदमियों के साथ गन लेकर गेट पर खड़े हो जाते हैं। डायरेक्टर हाँ नोबल मैन से कहता है कि वो तुम ही थे जिसने मुझसे $10 मिलियन की डिमांड की थी। वही अंदर मार्को नोबल मैन से पूछ रहा था कि अब हम यहाँ से कैसे जाएंगे, जिस पर नोबल मैन स्माइल करता है और मार्को पर गन पॉइंट करके रूम के बाहर आता है। तभी हम उसके बहन को देखते हैं जो गन लेकर मार्को को शूट करने वाली थी, पर नोबल मैन उसे देख लेता है और गोली मिस हो जाती है। जिसके बाद वहाँ गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें उनके लोगों को मारते हुए नोबल मैन को एक गोली अपने पैर पर लग जाती है और इसी में एक गोली डायरेक्टर हाँ के पापा को लगती है, जिसका पता चलते ही वो अंदर गन लेकर घुस जाता है। पर नोबल मैन एक गन को मार्को पर और एक गन उसके पापा पर रखकर डायरेक्टर
यहाँ से $10 मिलियन की मांग करता है, जिसके बाद डायरेक्टर हां उसके अकाउंट में $10 मिलियन सेंड कर देता है और नोबलमैन मार्को को उसके हवाले कर देता है। जब डायरेक्टर हां के आदमी मार्को को ले जा रहे थे तब नोबलमैन उससे फिलीपींस में कहता है कि तुम आज नहीं मरोगे और वो वहाँ से जाने लगता है। पर डायरेक्टर हां उसे अपने आदमियों के साथ चारों ओर से घेर लेता है और उसे कहता है कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ कि किसी को इतना बड़ा अमाउंट ऐसे ही ले जाने दूंगा। जिसके बाद नोबलमैन जोर से मार्को को नीचे झुकने को कहता है और पलक झपकते ही डायरेक्टर हां के आदमी और डायरेक्टर हां को गन से मार देता है। चारों ओर लोगों की डेड बॉडीज पड़ी थी जिसे नोबलमैन ने अकेले ही मारा था। वहाँ मार्को के अलावा कोई नहीं बचता। नोबलमैन मार्को से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम आज नहीं मरने वाले हो। जिसके बाद मार्को नोबलमैन को लेकर वहाँ से जा रहा था कि तभी उसके सामने उसकी बहन गन लेकर आ जाती है। तो नोबलमैन उसे कहता है कि देखो तुम्हारे पापा और तुम्हारा भाई नहीं रहा, अब ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है। पर वो कहती है कि अगर कल को ये मेरे प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने आएगा तो मैं क्या करूंगी। ये सुनकर मार्को उसे एक थप्पड़ मारता है और उसे कहता है कि अपनी ये घटिया प्रॉपर्टी तुम्हारे पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए ये। तो वो नोबलमैन से कहती है कि तुम मार्को को मारने के लिए मुझसे कितने पैसे चार्ज करोगे। जिस पर नोबलमैन उसे कहता है कि तुम्हारे ब्लड में ही ये सब है और मार्को से कहता है कि अच्छा है कि तुम इनकी फैमिली से नहीं हो। यहाँ हमें पता चलता है कि मार्को प्रेसिडेंट का बेटा है ही नहीं। ये सुनकर मार्को शॉक हो जाता है। तभी हम पास्ट में देखते हैं कि ये सब नोबलमैन का प्लान था। जो नोबलमैन के पास आती है एक छोटे से बच्चे की फोटो लेकर और वो नोबलमैन से कहती है कि हमें इस लड़के की तलाश है। जिसके बाद नोबलमैन आता है मिस्टर किम के पास और उनसे एक अनाथ लड़के के बारे में पूछता है जो मेंटली स्ट्रांग हो और मिस्टर किम मार्को को रिकमेंड करते हैं। वो मरने से पहले कुछ अच्छा करना चाहता है क्योंकि उसे एक सीरियस बीमारी थी। जब भी वो खांसता था तब उसके मुंह से खून निकलता था और साथ ही डीएनए टेस्ट के रिपोर्ट्स भी नोबलमैन ही चेंज करवाता है ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि ये प्रेसिडेंट का ही बेटा है। साथ ही वो बताता है कि अभी जो उसने $10 मिलियन लिए हैं उनमें तुम्हारे माँ के सर्जरी के पैसे भी है। जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर किम एक नया स्कूल बनवा रहे थे। वही दूसरी ओर मार्को के माँ की सर्जरी परफेक्टली हो चुकी है और उनसे मिलने के लिए वहाँ नोबलमैन आता है। जिसके बाद वो दोनों वॉक करते करते एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी नोबलमैन जोर से खांसने लगता है तो मार्को उसे कहता है कि तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो वो उससे कहता है कि मेरा ट्रीटमेंट एक स्किल्ड डॉक्टर कर रहा है। तभी स्क्रीन शिफ्ट होती है जहाँ हमें पता चलता है कि नोबलमैन को कुछ नहीं हुआ है। ये लगातार 10 साल सिगरेट के बाद एकदम से सिगरेट छोड़ने का नतीजा है और जिस डॉक्टर से वो अभी तक ट्रीटमेंट करवा रहा था वो उसका काट के चला गया और मूवी वही एंड हो जाती है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।